आपने वीडियो की एक क्लिप देखी है जिसमें एक शख्स जो कि 16 साल बाद जिंदा होकर के अपने घर पे पहुंच जाता है। और ये शख्स जब अपने घर पे पहुंचता है तो उसके घर वाले ही नहीं बल्कि उसके पूरे गांव के लोग और भी जितने इर्द गिर्द के लोग होते हैं, सभी लोग परेशान हो जाते हैं। सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि ये तो शख्स जो मर चुका था, आखिर वो इतना साल बाद जिंदा कैसे हो गया। ये एक बहुत ही अहम सवाल हो जाता है, बेहद चौंकाने वाला सवाल हो जाता है लोगों के लिए। लोगों के जहन में एक तरह से कह लें कि डर का जो माहौल है वो बन जाता है। लेकिन आखिर कोई कर क्या सकता है? आखिर व्यक्ति आ गया है तो उससे लोग जवाब मांगते हैं, और वही नहीं बल्कि सबको जवाब चाहिए होता है। लेकिन इसके बारे में क्या कुछ खुलासा होता है, वो सारी चीज़ें आपको हम बताएंगे कि एक सेना का जवान कैसे 16 साल बाद अपने घर पे वापस आया था। तो इन सारी चीज़ों को सिलसिलेवार तरीके से जानने के लिए चलिए शुरू करते हैं आज के इस महा एपिसोड को। नमस्कार, मैं अविनाश एक बार फिर से आप लोगों के बीच में ताज़ा तरीन सुर्खियों के साथ हाजिर हुआ। जैसे तमाम जो गोरखपुर की बातें हैं, वो गोरखपुर की जो बातें वो तो चली रही हैं, अलग अलग केसेस हैं जो कि सामने आ रहे हैं। लेकिन इसी बीच एक खबर आती है जिसमें एक शख्स जो कि 16 साल बाद अपने घर पे जीवित वापस आता है, और जब उस शख्स से बातचीत की जाती है तो उसने एक पूरी कहानी बता दी। दरअसल उसने जो शख्स ने कहानी बताई उसको हम आपको पूरे सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि आखिर उस जवान के साथ, सेना के जवान के साथ आखिर क्या कुछ हुआ था। और आखिर वो व्यक्ति जो कि मर चुका था 2009 में ही, और वो फिर कैसे 2025 में जीवित होता है और वो वापस आता है। दरअसल एक केस अभी भी जस्ट लगभग 3-4 दिन पहले हुआ था कि 36 घंटे बाद कब्र से निकली लाश, और उसने अपना सबूत दिया, बयां किया अपने दर्द को, और सबूत दे करके फिर वापस से वो जाती है कब्र में, सो जाती है और लोग उसको दफना देते हैं। अगर इस वीडियो को अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो इसके बारे में भी आप लोग कमेंट करिएगा, तो शायद मैं आपको इसकी जो ये स्टोरी है वो शाम को लेकर के आप लोगों के बीच में आऊँ। शाम का जो एपिसोड होता है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है, जिसकी स्टार्टिंग होती है रात के 8 बजे। तो आप लोग रात को 8 बजे हमसे जुड़े और ऐसी तमाम खबरों के साथ मैं आप लोगों के सामने रूबरू होगा। चलिए, जो शख्स ने कहानी बताती है मैं आपको पूरे सिलसिलेवार तरीके से आपको कहानी बताता हूँ आखिर हुआ कुछ क्या था। दरअसल साल 1997 में इस व्यक्ति की, यानी कि नाम बदला हुआ रहेगा, जिस व्यक्ति का नाम होता है अभिषेक। अभिषेक की ज्वाइनिंग होती है, और वो भी होती है 18 साल की उम्र में ही गनर के रूप में। 1997 में शादी होती है। सब कुछ इनके जीवन में सब कुछ सही चलने लगता है, खुशियों की लहर दौड़ जाती है। क्योंकि एक परिवार में अगर शादी होती है तो जैसे लहर दौड़ती है, उससे ज़्यादा खुशी की लहर तब दौड़ जाती है जब उनके परिवार में किसी व्यक्ति का सरकारी नौकरी में सिलेक्शन हो जाता है। और ऐसा ही कुछ हुआ था अभिषेक के साथ। अभिषेक का जब सिलेक्शन होता है साल 1997 में, वो भी आर्मी में, 18 साल की उम्र में, और वो भी गनर के रूप में, तो एक तरह से कह लें कि पूरा खुशियों का माहौल जो था वो बरकरार हो गया था। अब साल दर साल बीतते जाते हैं, और इसी दरमियान जो अभिषेक है उसकी शादी कर दी जाती है साल 2006 में। और साल 2006 में जब शादी उसकी होती है तो पहले तो सब कुछ सही चलता है, लेकिन एक साल में जो लड़की है वो आती है, फिर अपने घर पे चली जाती है, तो सब कुछ सही चल रहा था। इसी दरमियान जो लड़का है वो अपनी पत्नी को बहुत ज़्यादा प्रेम करने लगता है, और धीरे धीरे वक्त और आगे बढ़ता है। लेकिन जैसे ही अभिषेक अपनी पत्नी को प्रेम करता, उतना ही उसकी पत्नी उससे दूर भागती थी, क्योंकि उसकी मर्जी से शादी नहीं हुई थी, बल्कि उसकी मर्जी के खिलाफ शादी हुई थी। और इसीलिए कहीं ना कहीं जो लड़की होती है वो उससे दूर भाग रही होती है। लेकिन शादी के लिए जो अभिषेक है अपनी पत्नी को काफ़ी हद तक खुश रखने की कोशिश करता है। लेकिन शादी के बाद भी 2 साल बाद भी समस्या जो है वो सुलझती नहीं है। तो सोचता है कि हो सकता है कि मैं चला जाता हूँ ड्यूटी में, और इसीलिए वो परेशान रहती होगी, तो क्यों ना मैं इसको अपने साथ लेकर के चल चलूँ। और इसीलिए अभिषेक अपनी पत्नी की जिद पे उसको अपने साथ लेकर के चला जाता है, वो भी बिना परिवार की मर्जी के। और जो इसमें एक बात आएगी, जो परिवार की मर्जी के खिलाफ जो अभिषेक ने काम किया था उसको पछतावा कैसे होता है ये भी आप इसमें जानेंगे। तो जो 2008 में जो अभिषेक है वो अपनी पत्नी को लेकर के गुजरात चला जाता है, जहाँ पर उसकी पोस्टिंग होती है। लेकिन वहाँ पर भी जाने के बाद जो अभिषेक है और उसकी पत्नी है, उसके जो
विवाद है वो खत्म नहीं होता है, वो विवाद बढ़ता ही जाता है। और ऐसा अभिषेक का कहना है कि जो उसकी पत्नी है उसको बेइज्जत करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ रही थी, कभी कहीं पे तो कभी बीच कॉलोनी में, कभी घर में, मतलब ऐसी कोई जगह नहीं थी जहां पर उसकी पत्नी उसको बेइज्जत न की हो, जलील ना की हो। दरअसल गुजरात के सुरेंद्र नगर में वो व्यक्ति रह रहा था, लेकिन अब इसी दरमियान जब मामला बढ़ने लगता है तो फिर वो अपने भाई को बुलाती है लगभग 6 महीने के बाद, और भाई को बुलाने के बाद फिर वहाँ से वो अपने घर चली जाती है और वहाँ पर जाकर के दहेज उत्पीड़न का केस दायर कर देती है। और जैसे ही दहेज उत्पीड़न का केस जब दायर होता है तो फिर क्या था, सब कुछ तहस नहस होने की कगार पे आ जाता है। और इधर जो शख्स है वो अपनी नौकरी बचाता और फिर जो केस फाइल होती है उसी केस को के सिलसिले में वो वहाँ पर भी जाया करता था, और वहाँ से फिर वो अपने घर पे भी नहीं जा पाता था। जबकि वो अपने घर पे जाने की बात करता था तो उसकी पत्नी उसको घर पे जाने के लिए मना कर दिया करती थी। लेकिन अब वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है और साल 2009 में वो अपने परिवार को देखता है कि उसके परिवार वाले काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, काफ़ी ज़्यादा पीड़ित है, काफ़ी ज़्यादा दुखी भी है। तो वो सोचता है कि क्यों ना अपने परिवार को ही छोड़ दिया जाए, और इसीलिए जो अभिषेक है वो अपने परिवार को छोड़ देता है और छोड़ करके साल 2009 में वो अपने घर को छोड़ देता है। और यही नहीं बल्कि उसने अपनी नौकरी को भी छोड़ दिया, और छोड़ने के बाद वो फिर वहाँ से एक तरह से कह लें कि गायब हो जाता है। और जैसे ही अभिषेक गायब होता है तो सेना के लोग कुछ समय तक इंतजार करते हैं और उसकी खोजबीन भी होती है, लेकिन जो अभिषेक है वो कहीं पर नहीं मिलता है। और जब नहीं मिलता है तो साल 2011 के बाद जो अभिषेक है उसको सेना के लोग मृत घोषित कर देते हैं, क्योंकि काफ़ी लंबा टाइम हो गया था और अभिषेक का कहीं पता नहीं चल रहा था। और जैसे ही उसको मृत घोषित किया जाता है तो जो परिवार के लोग हैं, जो उन एक तरह से कह लें कि जो मुआवजा मिलता है वो सभी मुआवजे देने की बात की जाती है। लेकिन जो परिवार के लोग ये कहते हैं कि जो अगर हमारा बेटा ही नहीं रह गया तो हम इस पैसे रुपए का लेकर के क्या करेंगे, हम इस मुआवजे का लेकर के क्या करेंगे। इसलिए बतौर उसकी पत्नी होने के नाते उसकी जो पत्नी है सारा मुआवजे की जो रकम होती है और जो मुआवजा होता है, सारी चीज़ें जो होती है वो उसकी पत्नी को दे दी जाती है और उसकी पत्नी ले करके रख भी लेती है। इधर जो अभिषेक है वो गायब तो हो ही जाता है और वो इधर कभी उधर, यानी कि उसने जो बताया कि कभी वो रेलवे स्टेशन पे रहता है तो कभी स्टैंड में रहता है, जहाँ पर उसको इतना बस मिल जाए कि वो खा सके और अपनी रात को गुजार सके, बस इतना ही पैसे उसको मिल जाया करते थे। सोचिए एक सेना का जवान जो काफ़ी एक तरह से कह लें कि बहुत ही नेक और सज्जन दिल होते हैं, उनके साथ ऐसा हुआ। और जब वो अपनी दर्द को बयां करता है तो वाकई सुनने के बाद लोगों की आंखों में एक तरह से आंसू आ जाएंगे, जिस प्रकार से उसने अपने दर्द को बयां किया। लेकिन आखिर क्या ही किया जा सकता है। साल 2019 में उसका एक्सीडेंट भी होता है और एक्सीडेंट काफ़ी ज़्यादा तगड़ा हो जाता है, भयंकर हो जाता है, जिसमें अभिषेक को चलने फिरने में भी काफ़ी दिक्कत होती है। और वो इसी स्टैंड में काम करता जहाँ पर उसको कुछ चंद रुपए मिल जाया करते थे, जिससे वो अपने शाम का और सुबह के भोजन का इंतजाम कर लिया करता था। क्योंकि सबको पता होता है कि अगर इंसान मजबूरी में होता है तो लोग उसका फ़ायदा उठा ही लेते हैं, और इसी दरमियान उसका शख्स का फ़ायदा उठाया भी जाता है। लेकिन उसी बीच उसकी मुलाकात एक शख्स से होती है जो कि उसी गुजरात के रहने वाले होते हैं और वो एक सेठ होते हैं। जब उन्होंने अभिषेक की हालत देखी तो अभिषेक की हालत देख करके उनको तरस आ गया। उन्होंने कहा कि एक काम करो कि तुम मेरे घर पे चल करके रह लो, वहाँ पर जो भी तुमसे बन पड़ेगा तुम करना, अगर नहीं होगा तो तुम चल करके बैठे ही रहना और वहाँ पर तुमको सारी सुविधाएं मिल जाया करेंगी। अभिषेक वहाँ पर चला जाता है और जाने के बाद वहीं पर सब कुछ, यानी कि उसको एक तरह से खाने की और रहने की जगह मिल जाती है, जहाँ पर वो सही से रहने लगता है, सब कुछ सही चलने लगता है। लेकिन कुछ समय बीतता है और बीतने के बाद अभिषेक को ये लगता है कि उसका जो भाई है, उसका जो परिवार है, सब कुछ परेशान हो चुके हैं सभी लोग। इसलिए उसने फैसला किया कि साल 2024 में वो आत्मसमर्पण कर देगा, और इसीलिए उसने आत्मसमर्पण के लिए उसने कोर्ट में मंजूरी दे दी और जाता है। और उसके तहत उसको धारा 498 के तहत उसको अपराधी करार किया जाता है, क्योंकि वो
सेना का जवान होता है, ऊपर से वो फरार चल रहा था और 42 दिन तक उसको जेल की सजा दी जाती है। और 42 दिन तक जेल में रहने के बाद वो वापस से कह लें कि साल 2009 से गया शख्स साल 2025 में अपने घर पे पहुंचता है और आकर के अपने परिवार से मिलता है, जहां पर उसके परिवार वाले जब उससे मिलते हैं तो सभी लोग हैरान रह जाते हैं कि आखिर उनका बेटा जीवित था तो आखिर इतने दिन था कहाँ। ये सारी बातों का खुलासा होता है और परिवार में खुशियों की लहर दौड़ जाती है। सोचिए कि जो भाई, जब वो लड़का छोड़ करके अभिषेक जब गया था तो उसका जो छोटा भाई था वो अभी कक्षा 5वीं में पढ़ रहा था और आज की डेट में वो एक 2 बच्चों का पिता बन चुका है, उसकी शादी हो गई, वो 2 बच्चों का बाप बन चुका है। अभिषेक वहीं घर में है और जो सेना के जवान हैं तमाम उस पर और भी जांचें बैठ चुकी हैं अब, और भी जांचें होंगी उसके खिलाफ कि आखिर वो कहाँ था, कैसे था, क्योंकि वो एक तरह से कह लें कि वो एक एक्स आर्मी रह चुका है, यहाँ पर उसको मृत घोषित किया गया था लेकिन वो अभी जीवित आ गया है। तो उसमें और भी तमाम जांचें, लेकिन एक तरह से कह लें कि जिस हिसाब से महिलाओं के द्वारा पुरुषों को पीड़ित किया जा रहा है वो एक तरह से वो सही नहीं है, क्योंकि जिस हिसाब से आजकल का दौर चल रहा है यहाँ पर महिलाओं से जो पुरुष समाज है वो डरा हुआ है और ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक पति और पत्नी का जो रिश्ता होता है वो बिल्कुल पवित्र होता है और उसको संजो करके रखना चाहिए। लेकिन इसमें जो स्त्रियां होती है वो एक तरह से प्रेम जाल में फंसा ले रही हैं अपने पति को, और उसके बाद उनका जो पुराना प्रेमी है वो बीच में आता है और इसी दरमियान बीच में कहीं ना कहीं मर्डर हो जाता है। अभिषेक की जो पत्नी है एक तरह से कह लें कि समझदारी एक तरह से कह लें कि दिखाती है कि वो छोड़ करके जब वहाँ से चली जाती है, नहीं तो इसी दरमियान उसके बीच झगड़ा होता तो कहीं ना कहीं कुछ तो गलत हो ही जाता है। लेकिन अभिषेक जो था वो मेंटली रूप से बेहद डिस्टर्ब हो चुका था, इसलिए उसने घर द्वार और नौकरी छोड़ने का फैसला लिया था। इसके बारे में आपकी क्या राय है, आप लोग अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें और ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे साथ आप जुड़े रहें। और हम मिलते हैं आपसे शाम को 8 बजे लाइव सेशन के साथ और वहाँ पर जानेंगे कि जो 38 घंटे के लिए जो लाश बाहर आई थी उसने क्या कुछ अपना सच कबूला है और वापस से जाकर के कब्र में सोई। तो तमाम और भी इसी प्रकार की खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। तो मिलते हैं एक और सच्ची घटना के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।